कहानी के इस मोड़ पर आनी जिमी से कहती है कि उनका रिलेशनशिप यही खत्म होता है। जिमी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, पर आनी की आंखों में एक मजबूरी साफ दिख रही थी। उसके दर्द को देखकर जिमी भी शायद उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस लड़की को क्यों नहीं भुला पा रहा था। जिमी ने अपनी लाइफ में अनगिनत लड़कियों को डेट किया था, पर आनी जैसी लड़की उसे कभी नहीं मिली थी। वही एक लड़की थी जिसके ख्यालों में वो दिन रात खोया रहता था और उसे बार बार कॉल करता था, लेकिन आनी बस एक सिंपल हेलो के बाद ही उसका फोन काट देती थी। उधर आनी को भी लगने लगा था कि ये प्लेबॉय लड़का सच में उससे प्यार करने लगा है। वो खुद से झूठ बोल रही थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि वो भी जिमी को पसंद करने लगी थी। असल में आनी को पार्किंसंस की एक सीरियस बीमारी थी और इसलिए उसमें प्यार करने की हिम्मत नहीं बची थी। इसलिए वो सोच रही थी कि उन दोनों का रिश्ता बस एक बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन जिमी को ये शॉकिंग बात बिल्कुल पता नहीं थी कि आनी उसे भुलाने के लिए शहर छोड़ रही है। आनी एक बस में बैठकर एक अनजान सफर पर निकलने का फैसला कर लेती है ताकि वो जिमी को भूल सके। लेकिन जैसे ही वो बस में चढ़ने वाली थी, उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है, क्योंकि जिमी वहाँ आ जाता है। जिमी उससे पूछता है कि वो वापस कब आएगी, तो आनी कहती है कभी नहीं। वो जिमी से कहती है कि बस कल रात तक उसे भूल जाना। आनी उसे सब कुछ भूल जाने के लिए कहती है और उसे अकेला छोड़ देने को कहती है। जिमी उससे रिक्वेस्ट करता है, पर आनी उसकी एक नहीं सुनती और बस में बैठकर चली जाती है। आनी को अपनी नजरों से दूर जाता देख जिमी का दिल पूरी तरह टूट जाता है। अगर कोई और लड़की होती तो वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखता, पर इस बार उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। और अब आनी के बताए हुए लौटने का टाइम जिमी के लिए एक जिद बन चुका था। वो हर शाम काम के बाद सीधा बस स्टेशन आता और अंधेरे में अपनी गाड़ी में बैठकर घंटों इंतजार करता। बस उसे अपनी आनी के वापस लौटने का इंतजार था और वो हर हाल में उसे पाना चाहता था। आखिरकार एक सुबह आनी की बस वापस आती है और वो जिमी को वहाँ देकर हैरान रह जाती है। सुबह की ठंडी हवा में जिमी का प्यार देकर आनी का दिल पिघल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत की डोर ने दोनों को फिर से बांध दिया हो। जिमी बताता है कि वो पूरी रात यहीं पर उसका इंतजार कर रहा था। ये सब देखकर आनी का दिल खुल जाता है और वो जिमी को एक और मौका देने का फैसला करती है। शायद वो जिमी से ज्यादा खुद को प्यार के लिए एक और चांस देना चाहती थी। कहते हैं ना, प्यार हर बीमारी का सबसे अच्छा इलाज होता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों का रिलेशनशिप जैसे जैसे अच्छा होता गया, जिमी का सेल्स करियर भी आसमान छूने लगा। उसने कंपनी के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और वो अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करने लगे। आनी जिमी के साथ बिताए हर एक पल को कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन जब भी जिमी अपने परिवार वालों से फोन पर बात करता, वो अपनी सक्सेस को बढ़ा चढ़ा कर बताता था। आनी के पूछने पर वो नजरें चुराता और फिर उसे अपनी असली कहानी बताता है। पता चलता है कि जिमी एक पढ़ी लिखी मेडिकल फैमिली से था, जहाँ सब डॉक्टर्स थे। यहाँ तक कि उसका छोटा भाई भी एक अच्छी खासी नौकरी करता था, लेकिन जिमी स्कूल से ड्रॉप आउट था, इसलिए वो बस एक मामूली से इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में सेल्समैन का काम करता था। अपने गुड लुक्स और बात करने के टैलेंट की वजह से वो लड़कियों में बहुत पॉपुलर था, लेकिन उसकी इसी प्लेबॉय वाली इमेज की वजह से उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद उसने एक दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी में सेल्समैन की नौकरी ज्वाइन कर ली। आनी से मिलने के बाद ही जिमी को अपनी जिंदगी का असली मकसद समझ आया था। अब वो अपनी फैमिली को दिखाना चाहता था कि वो भी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता है। भले ही जिमी खुद को एक लूजर समझता था, पर आनी की नजरों में वो बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब किस्मत उनके साथ एक बहुत बुरा खेल खेलती है। आनी की पार्किंसंस की बीमारी दिन ब दिन और भी ज्यादा बिगड़ रही थी। वो अपनी बीमारी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर अब वो टूटने की कगार पर थी। और सिचुएशन तब और खराब हो गई जब उसकी सारी दवाइयाँ भी खत्म हो गई। उस रात घर आकर आनी ने जिमी से एक बहुत अजीब सवाल पूछा। उसने कहा, बताओ रैंडल, मुझमें ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना पसंद है? आखिर मुझमें ऐसी क्या खास बात है जो तुम्हें अच्छी लगती है? जबकि उस कन्वेंशन में लगभग 600 लड़कियां थी जो तुम पर मरती है, और वो सभी लड़कियां तुम्हारे साथ रहने के लिए पूरी तरह तैयार थी। ये बातें सुनकर जिमी का दिल टूट जाता है। उसे पता था कि आनी अपनी बीमारी से परेशान है, लेकिन फिर भी वो गुस्से में आकर दरवाजा पटक कर कमरे से बाहर चला जाता है। तभी आनी के कांपते हुए हाथों से गिलास छूटकर जमीन पर गिर जाता है और वो पूरी तरह टूट जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसे जिमी से नहीं बल्कि अपनी इस बीमारी से नफरत थी। उसे नफरत थी कि वो क्यों एक नॉर्मल लड़की की तरह अपनी लव लाइफ नहीं जी सकती। तभी जिमी भागकर वापस आता है और उसे कसकर गले लगा लेता है।